मैनपुरी के करहल पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर। जनसभा को किया संबोधित। सपा कांग्रेस पर साधा निशाना, बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील। रिपोर्ट आमिर अली। मैनपुरी जनपद मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। मैनपुरी की सबसे हॉट सीट करहल विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने के उद्देश्य से क्षेत्र में कहीं ना कहीं आए दिन किसी मंत्री या बड़े पदाधिकारी का आना जाना बना रहता है। वही बीजेपी अपने उतरने वाले प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए प्रयासरत है, जिसके चलते आज कस्बा करहल में कस्बा कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उनका माल्यार्पण कर बहुत स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी उपचुनाव में हर हालत में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत हासिल कर इतिहास रचना है, क्योंकि करहल विधानसभा क्षेत्र पर हमेशा सैफई परिवार का कब्जा रहा है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस व बसपा पर भी जमकर निशाना साधा। जनसभा के बाद मीडिया से रूबरू हुए उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर बोले, मंत्री सत्ता में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही और मायावती की भी सरकार रही, लेकिन कोई भी जाति गणना केवल लेकर नहीं बोला। हम 22 साल से लगातार सदन में बोलते रहे, लेकिन किसी ने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब जनगणना होगी तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगी। उन्होंने शिक्षकों की भर्ती के लेकर कहा कि वह लगातार 1986 से अब तक पहल कर रहे हैं। आज 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि भी सहयोगी दल है, अपनी क्षमता के हिसाब से ही कार्य कर सकते हैं। हाल को जब शिक्षकों की भर्ती को लेकर कुछ लोग उनके पास गए थे तो उन्होंने शिक्षा मंत्री मनोज जी से बात कही, तो उन्होंने दिल्ली से आकर बात करने की बात कही है, लेकिन वे शिक्षकों के साथ है। उन्होंने मदरसे को लेकर कहा कि अब सरकार मदरसे शिक्षा को लेकर बदलाव करना चाहती है, सुधार करना चाहती है, तो इसमें बुरी क्या बात है, क्योंकि नमाज के दौरान अगर कोई शिक्षक मदरसे में शिक्षा दिन कर रहा हो लेकिन नया ज्यादा करने के लिए वह किताब रख देगा और नमाज पढ़ने लगेगा। इसमें हमारी सरकार सुधार करना चाहती है, जिसके लिए केंद्र सरकार 60% धन अर्जित करेगी और वही प्रदेश सरकार भी 40% धन देने को तैयार है। तो वही हिंदी और अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति भी कर रही है। मायावती की पीडीए की तर्ज पर काम करने को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी नेता हैं सब पिक्चरों को जोड़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की बुराई करने में जुटे हुए हैं। जनगणना के पक्षधर हैं। हम 22 साल से बोलते हैं। 5 साल समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में थी, एको बार नहीं बोली। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी, एको बार नहीं बोली। कांग्रेस सत्ता में थी, एको बार नहीं बोली। हम सदन से लेकर सड़क तक बोलते रहते हैं। आज फिर कह रहा हूँ, जातिवार जनगणना कोई कराएगा तो एनडीए सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में होगी। 69,000 भर्ती जो है सुप्रीम कोर्ट में बदल गई है। देखिए, जहाँ तक सवाल आपने 69,000 की किया, मैं फिर कह रहा हूँ कि 1986 से इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। हम मान्यवर कांशीराम जी के साथ रह करके मंडल कमीशन लागू कराने की लड़ाई लड़ते लड़ते फिर किन्हीं बिंदुओं पर बसपा नेता से हमसे कुछ विवाद हुआ तो मैं पार्टी बना लिया। और आप बताओ, आप लोग तो गवाह, सदन से लेकर सड़क तक 69,000 शिक्षक भर्ती से ज़्यादा हमसे कौन लड़ सकता है, बोला है। और मैं अभी हमारे यहाँ का आवास पे बच्चे गए थे अभ्यर्थी, मैं उनसे कहा कि चलो मुख्यमंत्री से, मैं उन्हीं के सामने चीफ सेक्रेटरी से मनोज जी से बात की। वो दिल्ली जा रहे थे, उन्होंने कहा कि शाम को आता हूँ तो मुख्यमंत्री से बात करके आपको बताता हूँ। रात को 11 सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया भैया मेरे। अब आप बताओ, हम तो रोक नहीं सकते किसी को कि हम रोक सकते हैं। हमारी कोशिश देखो, हम सहयोगी दल हैं, हमारे पास जितनी क्षमता है पूरी क्षमता से हमने मुख्यमंत्री से चर्चा किया। जब नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था उस समय भी चर्चा किया, 8 तारीख को भी चर्चा किया, 9 तारीख को टाइम भी लिया। मनोज जी ने कहा तो मनोज जी के कथनानुसार मैंने गोरखपुर में कहा कि आप वहाँ मिल लीजिए मुख्यमंत्री से। उन्होंने कहा कि लेके आओ, हम नहीं आ सकते क्योंकि मेरा कार्यक्रम मिर्ज़ापुर में है। मैं मिर्ज़ापुर में था, तो मेरी सिंपैथी, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं मैं उनके साथ हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन देखिए सही बात तो कोई बता नहीं रहा है, ब्लैकमेल करने की बात। देखिए, एक स्कीम 2016 में देश के केंद्र सरकार ने लागू किया कि 60% धन हम देंगे और 40% धन राज्य सरकार देगी, और मदरसों में हम अंग्रेजी, साइंस और मैथ पढ़ाएंगे। उसके लिए अध्यापक नियुक्त हुए, ठीक है। फिर पिछले 3 साल पहले केंद्र सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया। 1 साल प्रदेश सरकार ने अपने जो अंशदान था वो पैसा दिया।
तो उस पैसे के बाद उन्होंने बंद कर दिया 2 साल से। तो उसी चीज़ को मदरसे के लोग कह रहे हैं। आप अगर उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। दूसरी बात वो कह रहे हैं ना कि मदरसों को मान्यता नहीं दी जा रही है, उसको जो है ऑनलाइन पोर्टल खोला जाए। कहा है ना जो उनकी यूनियन के लोग हैं, तो उनका कहना है कि जो हमारा या तो अध्यापकों का जो तनख्वाह सैलरी है वो मिले, उनको रखा जाए काम पे, और नहीं तो ये स्कीम बंद कर दिया जाए जो केंद्र सरकार की स्कीम है। लगातार ओवैसी आवासी कर रहे हैं। एक आदमी सर, मायावती पीडीए की रणनीति पे काम कर रहे हैं और दलित पिछड़ों को मुसलमानों को जोड़ने में जुटे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हर नेता अपने अपने काम में है। माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए शुरू किए, लेकिन अब वो क्या करने लगे, पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रहे हैं। स्पीकर शिवपाल जी को छोड़ करके किसको बनाया? पांडे जी को। अभी एक दलित का बेटा वो किसी सामान की डिलीवरी देने, बलिया के सांसद पांडे जी हैं, सनातन पांडे जी, उनके यहाँ गया तो पांडे जी जो सांसद हैं उनका प्रतिनिधि, उससे पूछा तुम किस जाति को, बता दिया कि हम दलित हैं। उसको इतना बुरी तरह मारा, FIR भी नगरा थाने में आज तक नहीं हो पाया। अब उस पीडीए की बात कर रहे हैं। अब मायावती जी जब 4 बार सत्ता में थी तब तो पीडीए नहीं दिखाई दिया, तब तो उनको सिर्फ अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के नाम पर 14 स्कीमें चलती थी और सिर्फ दलित बस्ती में चली। हम जो उनसे अलग हुए यही वजह था कि किसी गांव को अगर अम्बेडकर गांव घोषित हो तो वहाँ ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, यादव हो, पटेल हो, मकसद सभी जातियों में वो योजना सबके यहाँ पहुँचे। मंत्री जी, राहुल गांधी ने विदेश में रहकर सिखों के लिए टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? देखिए, वो हमेशा भारत के खिलाफ विदेशों में जाके बोलते हैं, उनकी आदत सी बन गई है। और जो भाषा वो बोल रहे हैं वो हमारे हिसाब से उस भाषा को हम पसंद नहीं करते। और जो भारत में रह के भाषा बोलते हैं, आप बताइए, बोलते हैं ना कि पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं मिली, बोलते हैं ना 60 साल किसकी सरकार थी देश और प्रदेश में? उन्हीं की सरकार थी ना, क्यों नहीं दिया? 4 बार बसपा, 4 बार सपा की यूपी में सरकार थी, ये लोग क्यों नहीं दिए? आज हम लोग थोड़ा सा गुनगुनाने लगे हैं कि भाई आज जो बच्चे 69,000 वाले परेशान हैं, ये क्यों परेशान हैं? हम तो फिर कह रहा हूँ कि देखिए, नेता नहीं चाहता है। आरक्षण के मुद्दे पे मायावती ने भी कांग्रेस पे निशाना साधा है। वो सही कह रही हैं, मायावती जी सही कह रही हैं। तो मायावती जी, अखिलेश जी, राहुल जी, ये लोग टाइम ले लें योगी बाबा से और मोदी बाबा से, बताओ टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तीनों लोग जा करके बैठ करके चाय पिएं, पकौड़ी काटें और वहाँ ये चर्चा करें कि ये जो आरक्षण घोटाले जो सामने आए हैं, हाई कोर्ट के फैसले हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के मामले हो, इन सब चीज़ों पर जो टेबल पर बैठ करके आमने सामने बात होगी, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कर देंगे तो मामला फिर चिल्लाने के लिए क्या रह जाएगा? आप मंत्री भी हैं उसी विभाग के, वक्फ बोर्ड को लेकर आप क्या रहा है, क्या हम देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए वक्फ बोर्ड नहीं, देखिए वक्फ बोर्ड में जो कमियां हैं आप जानकारी करिए। वक्फ बोर्ड की जो नियमावली है, अगर वो कह दें कि ये रिसोर्ट हमारा है, वक्फ बोर्ड कह दे, तो डीएम के यहाँ जा कर के एप्लीकेशन देगा, खाली करा दो, ऐसा नियम है। तो सरकार ये चाहती है कि अगर वो ये कहें कि ये रिसोर्ट हमारा है, अगर वो डीएम के एप्लीकेशन देते हैं तो डीएम उसकी जांच करा ले कि वास्तव में इनका है कि नहीं है, कागज देख लें, तब उसके बाद उस पर कार्रवाई हो। एक कौन सा